हाय स्टूडेंट्स, पीएचपी फॉर बिगिनर्स सीरीज़ की एक और ट्यूटोरियल वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इसमें मैं आपको पीएचपी में इस्तेमाल होने वाले लूप्स के बारे में बताऊँगा। तो ये बेसिकली वाइल, डू वाइल और फॉर लूप्स होते हैं जो पीएचपी में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए और एक ही चीज़ को बार बार स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो किस तरह यूज़ होते हैं हम ज़रा देखते हैं इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मैं वाइल लूप के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल जिसे मैं नम कह देता हूँ तो मैं डिक्लेयर करता हूँ और उसे 1 से इनिशलाइज़ करता हूँ। उसके बाद मैं वाइल का कीवर्ड लगा देता हूँ और एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस पे मैं कंडीशन लिखूँगा अपनी। पहले मैं आपको फॉल्स की कंडीशन लिख कर बताता हूँ कि फॉल्स की कंडीशन में वाइल लूप क्या हमारे स्क्रीन पर आउटपुट करता है। यहाँ पर मैं एको आउट करूँगा हाई स्टूडेंट्स का जो टेक्स्ट है वो हमारी स्क्रीन पर, और फिर मैं ये जो वेरिएबल है नम, इसे इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट बाय 1 या डिक्रीमेंट बाय 1 का शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है। इंक्रीमेंट बाय 1 के लिए हम डबल प्लस लगाते हैं वेरिएबल के नाम के साथ, और अगर उसी वेरिएबल को डिक्रीमेंट बाय 1 करना हो डबल माइनस साइन लगाते हैं अपने वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर हमें चूँकि इंक्रीमेंट बाय 1 करना है तो हम डबल प्लस लगाएंगे और इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने वाइल के साथ जो पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन हमारी लिखी हुई है उसको मैंने फॉल्स किया हुआ है। तो ये वाइल का ये कंडीशन चूँकि फॉल्स है तो ये हमारा कोड का जो ब्लॉक ही एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब मैं फॉल्स की जगह अगर ट्रू लिख दूंगा तो हमारा जो एग्जीक्यूशन वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हम एक इनफाइनाइट लूप में दाखिल हो जाएंगे जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। हमारा लूप कभी भी एंड नहीं होगा और ये जो कोड का ब्लॉक है वह मुसलसल चलता ही चला जाएगा। इसकी कोई टर्मिनेशन या कोई एंडिंग इस लूप की नहीं होगी। तो मैं ट्रू लगाने के बजाय कुछ सेंसिबल किस्म की कंडीशन लिख देता हूँ। तो मैं अपने वेरिएबल को अगर मैं कह दूँ कि लेस देन और इक्वल टू 10, इसको सेव करते हैं। एक ही लाइन पर हमारे तमाम आउटपुट आ गया। तो लाइन चेंज होती रहे हर इटरेशन के साथ में, उसके लिए मैंने टेक्स्ट के एंड में BR लगा दिया, यानी जो HTML का जो टैग है हर एक लाइन को हर एक इटरेशन में न्यू लाइन पर अपने टेक्स्ट को आउटपुट करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, तो हुआ ये इसमें कि हमने सबसे पहले अपने वेरिएबल नम को 1 की वैल्यू असाइन की। हम फिर वाइल लूप में दाखिल हुए और हमने इसी वेरिएबल को कंडीशन दे दिया कि हमारा ये जो वेरिएबल है नम, इसकी इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले जब ये वाइल के लूप की तरफ हम आए तो हमारे नम के वेरिएबल में 1 स्टोर है और 1 जो है वो लेस देन 10 है। तो इस कोड ब्लॉक की तरफ हम आए और एको आउट हुआ हाई स्टूडेंट्स। फिर नम की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होके 2 हो गई। पहले 1 थी तो अब 2 हो गई। फिर आके यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी तो 2 भी, जो इस वक्त 2 स्टोर है नम के वेरिएबल में, 2 की वैल्यू स्टोर है, तो 2 भी लेस देन 10 है। तो दोबारा से ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हुई या ट्रू हुई, और ट्रू होने के साथ ही ये वाला कोड का ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें पहली लाइन में दोबारा से जिसमें ये जो पहली लाइन है इसमें दोबारा से हाई स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आउटपुट हुआ और फिर नम के वेरिएबल में इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ। अब पहले 2 था तो अब 3 हो गया। फिर 3 को हम चेक करेंगे कि 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो हाँ, 3 भी 10 से लेस है। फिर ये एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह होते होते और इंक्रीमेंट बाय 1 होते होते नम की वैल्यू हमारी 10 तक आ जाएगी। तो हम देखेंगे
कि 10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 10 जो है वो लेस देन 10 तो नहीं है बल्कि इक्वल टू 10 है। तो इस वक्त भी हमारी जो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हुई और फिर हम इस कोड ब्लॉक में आ गए और फिर से ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हाई स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आउटपुट हुआ और अब 10 की वैल्यू इस वेरिएबल में थी तो वो प्लस प्लस होकर 11 हो गई। अब हम इसको चेक करने जब आएंगे तो हम देखेंगे कि अब इसके अंदर इस वेरिएबल में 11 की वैल्यू स्टोर हुई है। तो 11 क्या 11 जो है वो 10 से कम या 10 के बराबर है? नहीं, ना तो 11 10 से कम है और ना ही 11 10 के बराबर है। तो अब की बार जबकि इस नम के वेरिएबल में 11 की वैल्यू असाइन हुई है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये वाला हमारा कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने देखा कि 10 मरतबा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और 10 ही मरतबा हर कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ हमारा ये कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो 10 मरतबा ये एग्जीक्यूट हुआ और इस तरह हमारे पास स्क्रीन पर 10 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट आ गई। हम गिन सकते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लाइनें हमारे पास जिसमें मैंने हाई स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आउटपुट किया है। अगर रीडेबिलिटी के लिए थोड़ी आसानी में कर दूं तो मैं इस हर लाइन ऑफ टेक्स्ट के साथ में मैं नंबर भी अगर दे दूं तो नंबर देने का तरीका वही है कि मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उससे अपने टेक्स्ट के साथ कैटेनेट कर दूंगा डॉट ऑपरेटर लगाकर, और थोड़ा सा मैं टेक्स्ट में अपने स्पेस दे दूंगा ताकि हमारे नंबर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ जाए। इसमें सेव करता हूँ इसे और मैं फिर चेक कर लूँ अपने ब्राउज़र में। तो ये देखिए कि हर लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है इसमें हाई स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, उसके साथ नंबर आ गया 1 2 3 हाई स्टूडेंट्स ऑल द वे डाउन टू 10 हाई स्टूडेंट्स। तो ये हमारा वाइल का लूप का काम है कि पहले हमने इसे एक वेरिएबल बनाया, इसके लिए उसको कोई भी वैल्यू असाइन की जाती है जो कि हमारे केस में हमने 1 असाइन की। फिर हम वाइल के लूप की तरफ आते हैं। हमारी वेरिएबल में स्टोर की हुई वैल्यू को एक नंबर के साथ चेक किया जाता है कि वो कंडीशनल एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रही है या सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर वो कंडीशनल एक्सप्रेशन जो कि इस पैरेंथेसिस के अंदर है वो सेटिस्फाई हो रही है तो ये कोड ब्लॉक जो वाइल का कोड ब्लॉक होता है, जैसे कि हमारे केस में जो कि ये कोड ब्लॉक है वाइल का, ये एग्जीक्यूट होगा और इसी कोड ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट बाय 1 किया जाता है। तो ये था हमारा वाइल का लूप। इसी तरह हम डू वाइल के लूप का जिक्र करते हैं जो कि दूसरा लूप कंस्ट्रक्ट है PHP लैंग्वेज में। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको वाइल लूप को समझाने के लिए सबसे पहले वाइल लूप की कंडीशन में फॉल्स लिखा था और ये दिखाया था कि अगर वाइल लूप की कंडीशन में फॉल्स हो तो वाइल के जो लूप है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर डू वाइल के जो लूप है उसके वाइल के कंडीशन जो कि यहाँ पर दी जाती है, ये अगर फॉल्स भी हो फिर भी डू वाइल का लूप एक बार कम से कम एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में कि हमारे ब्राउज़र में ये हाई स्टूडेंट्स का जो टेक्स्ट है इसको मैं नंबर के साथ भी कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ जो कि वेरिएबल का नंबर है।
थोड़ा स्पेस दे दूँ मैं नंबर और टेक्स्ट के बीच में। तो ये देखिए ये एक मरतबा एग्जीक्यूट ज़रूर हुआ हमारा डू वाइल का लूप, और इसने ये लाइन ऑफ कोड जो है वो एको आउट किया हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर, जो कि डू वाइल का मकसद है कि चाहे कंडीशन सेटिस्फाई होती हो या नहीं होती हो, डू वाइल का लूप वो लूप है जो कि कम से कम एक बार कोड को एको आउट ज़रूर करवाता है। तो कभी भी हमारे कोड की रिक्वायरमेंट हो अगर ऐसी कि हमें जो एको आउट करवाना हो किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को, अगर कम से कम एक बार करवाना हो, चाहे उसके बाद के आने वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हो या ना सेटिस्फाई होती हो, तो हम डू वाइल का यूज़ करते हैं उन केसेस में। तो अगर मैं अब इसको फॉल्स हटाकर कोई वेरिएबल के साथ कंडीशन लगाता हूँ, तो ये देखिए अब ये 10 लाइन का जो टेक्स्ट है, हर लाइन में हाई 1 हाई स्टूडेंट 2 हाई स्टूडेंट, इस तरह हर लाइन में जो हर इटरेशन में जो नम की जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू सेट हुई है उसके साथ का जो टेक्स्ट है जो कि हाई स्टूडेंट्स हैं वो एको आउट हो रहा है। तो ये इस तरह काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कम से कम एक बार इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। जब डू वाइल रन होता है तो सबसे पहले वो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, उसमें ये वाली लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है एको आउट हुई, उसके बाद जो 1 था बढ़कर 2 हो गया। अब वाइल ने आके चेक किया कि 2 जो है वो 10 से कम है या 10 के बराबर है, तो 2 जो है वो 10 से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर से ये आ गया इस लूप के अंदर और फिर से हाई नंबर 2 लिखने के साथ हाई स्टूडेंट्स को आउटपुट किया, फिर 2 3 हो गया और फिर चेक किया गया क्या 3 जो है वो 10 से कम या 10 के बराबर है, तो 3 जो है वो 10 से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और फिर से ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। 3 स्पेस हाई स्टूडेंट्स का जो लाइन है वो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और 3 जो है वो 4 हो जाएगा। इस तरह होते होते जब 10 तक आएगा तो 10 जो है वो लेस देन 10 नहीं है लेकिन 10 इज़ इक्वल टू 10 है, तो फिर आ जाएगा 10 स्पेस हाई स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ हमारी स्क्रीन पर और फिर 10 जो है वो बढ़कर 11 हो गया और फिर जब आकर 11 को चेक किया जाएगा कि क्या 11 10 से कम या 10 के बराबर है, तो अब की बार 11 जो है ना तो 10 से कम है ना ही 10 के बराबर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और हमारा जो डू वाइल है वो अब ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था डू वाइल के मुतालिक, और डू वाइल और वाइल में बेसिक फ़र्क यही है कि वाइल में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हो तो हमारा जो वो कोड ब्लॉक है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जबकि अगर डू वाइल में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना भी हो तो हमारा जो ये वाला कोड ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस के बीच में वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। मैं इस डू वाइल को भी अब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम एक और लूप कंस्ट्रक्ट की तरफ जिसे फॉर लूप कहा जाता है PHP में। तो उसको समझाने के लिए मैं इस वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉर लूप के साथ वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है जो मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि मैंने इधर ही फॉर के जो कीवर्ड है उसके साथ ही सेट ऑफ पैरेंथेसिस लगाया, उसके अंदर ही मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करना है। तो यहाँ ही मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा, फिर मैं सेमी कॉलन दे दूँगा और इस वेरिएबल को मैं अब कंडीशन लगाऊँगा यहाँ पर, फिर सेमी कॉलन और दोबारा से उस वेरिएबल को लिख के इंक्रीमेंट बाय 1 यहाँ किया जाएगा। फिर इसकी बॉडी आ जाएगी
कर्ली ब्रेसेस के दरमियान एको आउट जो भी करना हो। अगर मैं ये चाहता हूँ पहले की तरह कि हर लाइन ऑफ हाई स्टूडेंट्स के साथ मैं हर इटरेशन में नम के वेरिएबल में जो नंबर स्टोर हुआ है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो मैं उसे इस तरह से टेक्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेट करूँगा कि मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा और डॉट ऑपरेटर लगाऊँगा ताकि वो इसके बाद आने वाले इन डबल कोट्स के दरमियान जो टेक्स्ट है उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए। तो इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर BR नहीं लगाया तो सारा का सारा कोड एक ही लाइन में आ गया। ये देखिए कि उसी तरह से जिस तरह से हमने वाइल लूप से रिज़ल्ट लिया था और डू वाइल से रिज़ल्ट लिया था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, फॉर में हमने अलग ही तरीके से इस रिज़ल्ट को अचीव किया है। वो इस तरह से काम करता है फॉर का लूप के सबसे पहले उसने यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पर उसे कंडीशन के साथ चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर एग्जीक्यूशन होगी इस वाले ब्लॉक की। नंबर के साथ हाई स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ। सबसे पहले इटरेशन में 1 स्पेस हाई स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ। न्यू लाइन पे आ गए हम। अब हम ये चेक करेंगे कि बल्कि हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 को और 1 हो जाएगा 2। वो 2 हो गया तो अब इस चीज़ को प्रोसेस नहीं किया जाएगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार की जाती है, शुरू में बार बार नहीं की जाती। तो इंक्रीमेंट हमने किया, उसके बाद हम यहाँ आ गए। हमने फिर ये चेक किया कि 2 जो है वो लेस देन या फिर बराबर है 10 के, तो ऐसा ही है 2 जो है वो लेस देन 10 है। तो ये फिर ये वाला कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। 2 स्पेस हाई स्टूडेंट्स प्रिंट होगा, फिर हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे और फिर 2 को इंक्रीमेंट 2 की इंक्रीमेंट बाय 1 कर दी जाएगी, 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक होगा कि क्या 3 जो है वो 10 से कम या 10 के बराबर है, तो हाँ 3 जो है वो 10 से कम है। फिर इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। 3 स्पेस हाई स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन पे आ जाएंगे और फिर चेक बल्कि इंक्रीज़ करेंगे 3 को, 3 4 हो जाएगा। इस तरह फिर यहाँ पर 4 के साथ चेक किया जाएगा 10 को कि क्या जो है 4 10 से कम या 10 के बराबर है। तो ये होता चला जाएगा यहाँ तक कि इस $साइन नम के वेरिएबल में 10 की वैल्यू आ जाएगी बढ़ते बढ़ते, और 10 को चेक किया जाएगा तो 10 बराबर है 10 के, तो हाँ 10 के बराबर है। फिर ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 10 डॉट हाई स्टूडेंट्स। फिर 10 को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा बाय 1 और 11 हो जाएगा। वो जो नम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो 11 हो जाएगी स्टोर। और फिर यहाँ पर चेक होगा कि क्या 11 10 से कम या 10 के बराबर है, तो अब की बार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और यहाँ पर इस ब्लॉक की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, यानी कि 10 हाई स्टूडेंट्स जो प्रिंट हुआ वो आखिरी लाइन प्रिंट हुई और 11 हाई स्टूडेंट्स प्रिंट नहीं होगी। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट होने वाला जो रिज़ल्ट आया है वो 10 हाई स्टूडेंट्स तक आया है, 11 हाई स्टूडेंट्स नहीं आया। एक और लूप कंस्ट्रक्ट जिसे फॉर ईच कहा जाता है, इसे डिस्कस करने से पहले ज़रूरी यह है कि मैं आपको एरेज़ के बारे में बता दूं कि एरेज़ क्या होते हैं। तो जब एरेज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा उसके बाद ही मैं आपको फॉर ईच लूप कंस्ट्रक्ट के बारे में बता पाऊँगा जो कि एरेज़ पर ही काम करते हैं। सो ये टॉपिक आइंदा आने वाले किसी वीडियो के लिए बचा रखते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।